आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज की शुरुआत एक दुखद खबर से। 60 और 70 के दशक में भारतीय फिल्मों में भारतीयता जगाने वाले भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध मनोज कुमार का आज निधन हो गया। जिन लोगों ने मनोज कुमार की निर्देशित या अभिनीत फिल्में देखी हैं, उनको मालूम है कि मनोज कुमार ने हमेशा भारत को सबसे ऊपर रखा है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। या जिस डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये अमर गीत जिस कलाकार पर फिल्माए गए थे, उसका नाम था मनोज कुमार, जिसने उपकार, पूरा पश्चिम, क्रांति जैसी अनेक ऐसी फिल्में दी जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगाई। आज उन भारत कुमार मनोज कुमार का निधन हो गया है। फतेहपुर हलचल परिवार उनको सत सत नमन करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथियों, आज जो दूसरी सबसे बड़ी खबर का मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ, वो है दिल्ली से प्रकाशित एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण खबर, जिसकी हेडलाइन है कि मोदी के दुश्मन बनेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खबर के विश्लेषण में मैं जब जाता हूं, तो वहां पर जो मोदी के दुश्मन बताए जा रहे हैं, उनका नाम है संजय जोशी। भारतीय राजनीति में रुचि लेने वाले और ख़ासकर भाजपा की राजनीति में रुचि लेने वाले बहुत कम लोगों को शायद संजय जोशी का नाम याद हो। एक ज़माने में संजय जोशी और नरेंद्र मोदी गुजरात भाजपा के संगठन में थे और दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। इसी मित्रता के सहारे भाजपा गुजरात में अपने पैर निरंतर जमाती चली जा रही थी, लेकिन वहीं एक घटना घटी और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बन जाते हैं। केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्री बनते ही गुजरात भाजपा में दो फाड़ हो जाते हैं और संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की मित्रता भी धीरे धीरे ख़त्म होकर दुश्मनी में बदलती चली जाती है। संघ ने जब देखा कि गुजरात संगठन में चल रही द्वंद्व से उसको नुकसान हो रहा है, भाजपा को क्षति पहुंच रही है, तो उसने उन दोनों को गुजरात से हटाकर दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में मोदी 2 साल रहने के बाद फिर से गुजरात लौट गए, वो भी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन संजय जोशी और मोदी की कटुता में कोई कमी नहीं आई। बताते हैं कि संजय जोशी को दिल्ली के साउथ एवेन्यू में एक मकान मिला, लेकिन मोदी के प्रभाव से उनके मकान की बिजली भी काट दी गई और पानी भी काट दिया। तब संजय जोशी ने दिल्ली के उद्यानों को अपना गेस्ट रूम बनाया और देश भर से प्रतिदिन उनसे मिलने आने वाले हजारों लोगों के मिलने के वो स्थल बन गए। इतना कुछ सब सहने के बाद भी संजय जोशी ने न तो कभी संघ को कोसा, न भाजपा को कोसा और न ही नरेंद्र मोदी को। संजय जोशी से मिलने वाले करोड़ों करोड़ लोगों को ये विश्वास है
कि संजय जोशी क्या हैसियत के हैं। संजय जोशी बहुत ही धैर्यवान, संयमित और कुशल संगठन करता है। धीरे धीरे 2014 आता है और मोदी सर्वत्र छा जाते हैं। भाजपा एक तरीके से वन मैन की पार्टी बन के रह जाती है और संजय जोशी नेपथ्य में चले गए लगते प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। संजय जोशी प्रतिदिन दिल्ली के उद्यानों में देश भर से आने वाले अपने आगंतुकों से मिलते थे और यथासंभव उनके काम भी कह करवाते थे। संजय जोशी की ये विशेषता है कि यदि वो किसी भी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री या अधिकारी को फ़ोन कर दें तो कोई भी मुख्यमंत्री या अधिकारी उनकी बात एकदम से नकारने की स्थिति में तो कतई नहीं होता। पिछले दिनों बेंगलुरु में आरएसएस की जो प्रतिनिधि सभा बुलाई गई और भाजपा से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उसमें शामिल हुए। उसी प्रतिनिधि सभा में जेपी नड्डा को संदेश दे दिया गया था कि दिल्ली जाकर वो बता दें कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होंगे। और शायद इसी खबर से विचलित होकर नरेंद्र मोदी को आनन फानन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन संघ के मुख्यालय नागपुर जाने के लिए विवश होना पड़ा, लेकिन अंतर कुछ नहीं आया। संघ मुख्यालय में जिस समय मोदी थे उपस्थित हुए थे, बताते हैं कि वहां संजय जोशी भी उपस्थित थे। बात में कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, इसको हम ऑथेंटिक रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी का दिल्ली से प्रकाशित होने वाला ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अखबार की जो हेडलाइन छपी है उसको एकदम से नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, भाजपा में हमेशा चौंकाने वाले कार्य होते हैं और हो सकता है संजय जोशी के नाम को आगे बढ़ाकर किसी दूसरे नाम जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा है उसका नाम भी आगे आ जाए। यद्यपि अभी नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं और वहाँ से आने के बाद ही ये सब कुछ हो पाएगा, ऐसा माना जा रहा है। यदि उस राष्ट्रीय अखबार की खबर में कोई दम है और अगर संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये माना जाएगा कि संघ जो काफ़ी दिनों से विचलित था कि भाजपा में जो पैराशूट से आए हुए नेता हैं उनको लगातार महत्व दिया जा रहा है, जिससे संघ की विचारधारा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो संघनिष्ठ भाजपाइयों को महत्व मिलना प्रारंभ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और संघ संभवतः इसी सोच के चलते संजय जोशी को एन केन प्रकारेण भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस पे सहमत होंगे, ये अभी भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के वर्तमान चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संजय जोशी से अपने संबंध सुधार लिए। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि संजय जोशी के कार्यकाल में अमित शाह अपना पद, अपना महत्व बरकरार रख सकेंगे, ऐसी मान्यता लुटियन दिल्ली में तेजी से चल रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय के गर्त में है, लेकिन इतना निश्चित है कि संघ किसी संघनिष्ठ व्यक्ति को ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, किसी रबर स्टाम्प को नहीं।
हम भी इंतज़ार करते हैं उस फैसले का, और आप भी इंतज़ार करिए उस फैसले का। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश पांडे।